मेरा ना अब इस टॉपिक पे अब वीडियो बनाने का खुद ही बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी बात को मैं मतलब ऐसे खींचूं जो बेबुनियादी तरीके से मतलब मेरे पे ही सवाल उठाए जाए। लेकिन कल एक लाइव होता है और एक लाइव में एक नए पर्सन की एंट्री होती है जिनका नाम है मोंटी। मोंटी का लाइव में आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मोंटी मतलब कि पर्दा हटाते हैं। बहुत सारे ऐसे राज हैं जो मोंटी के पास हैं और बहुत सारी राज पे मोंटी बात करते हैं। तो जी हाँ, मैं आज बात करने आई हूँ फिर से बात करने आई हूँ झारखंड की जो मतलब कि फेमस गर्ल कह सकते हैं, झारखंड की मतलब फ्रॉड गर्ल कह सकते हैं, झारखंड की मतलब क्या ही बोले, फ्रॉड भी कह सकते हैं, क्योंकि हाँ स्कैम गर्ल कह सकते हैं, क्योंकि अभी उनके नाम से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्कैम ये फ्रॉड जो भी कुछ भी है, ये सारे शब्द उन लोगों के हैं जिन लोगों ने इन पे एलिगेशन लगाया है, जिनके पास प्रूफ है। मैं इस बारे में कोई मतलब बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि क्या है ना कि मुझे भी मतलब ऐसा थोड़ी है कि मेरा तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो कुछ खास लोगों को मैं जवाब देने जो मेरा वीडियो है ना, ये अनीता बहादुला जी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे से कि भाई हम आखिर क्यों पड़े हैं शिवानी के पीछे, शिवानी से को क्यों हम बदनाम करना चाहते हैं, शिवानी को हम चैन से क्यों नहीं रहने दे रहे हैं। बहुत सारे इनके सवाल हैं। ठीक है, ये मुझे कह रही हैं कि मैडम मदद किए थे उसने तो नहीं बोला, आप तो अच्छी लेडी हो, शिवानी के लिए फालतू बोल रही हो। आपने मुझे अच्छी लेडी बोला, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद अनीता जी। अब मैं बात करती हूँ अनीता जी कि मैं सच में अच्छी लेडी हूँ या क्या हूँ, मैं खुद अपने मुंह से क्या बोलूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहती हूँ कि जो सही होगा मैं उसके लिए बात करूँगी। अब बात यहाँ पे है कि आप जो कह रही हैं कि शिवानी सही है, ठीक है, और सामने वाली पार्टी जो है वो गलत है। चलिए मैं आपकी बात मानती हूँ कि सामने वाली पार्टी गलत है, शिवानी सही है। तो आप अगर शिवानी की मदद करना चाहती हैं या चाहती हैं कि शिवानी निर्दोष साबित हो, शिवानी मतलब जो जितना सारा शिवानी पे एलिगेशन लगाया जा रहा है वो सारी एलिगेशन झूठ हो, तो मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी आपसे कि भाई एक बात बताइए, शिवानी को बोलिए कि शिवानी भी अपना आके पक्ष रखे, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जज बैठा हुआ है कि एक आदमी अपना पक्ष रखेगा और न्याय हो जाएगा। नहीं, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे हर किसी को अपना पक्ष रखने की आजादी है। अगर शिवानी पे इतने सारे एलिगेशन लग रहे हैं तो शिवानी आके अपना पक्ष रखे। शिवानी पे जितने सारे लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, किसी से 50,000, किसी से 25,000, किसी कोई बोल रहा है हमसे मेडिसिन के नाम पे ली, कोई बोल रहा है हमसे कपड़े के नाम पे ली, तो आखिर शिवानी आके बताएगी ना कि हाँ भाई वो किस किस से पैसे ली, वो सिर्फ बड़े पापा बड़ी मम्मी से ली या फिर बाकी जो लोग बोल रहे हैं उससे भी ली। क्योंकि देखिए, अगर जब तक शिवानी अपना पक्ष नहीं रखेगी, शिवानी को लग रहा होगा कि हम अपना मतलब मुंह बंद कर लेंगे, चुप पे रहेंगे, कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे, तो ये जो फसाद है, ये कंट्रोवर्सी है, खत्म हो जाएगी, तो वो गलत फहमी में है। क्योंकि जब तक वो जवाब नहीं देगी, उसके खुद के ऑडियंस को भी बेचैनी होगी, जो उसको चाहते होंगे, जो उसके सब्सक्राइबर होंगे, जो उसको सपोर्ट करते होंगे, वो भी चाहते होंगे कि आखिर इस कहानी के पीछे का सच क्या है, क्यों शिवानी को बदनाम किया जा रहा है, बाकी को क्यों नहीं किया जा रहा है, शिवानी को ही क्यों बदनाम किया जा रहा है। अगर शिवानी का ये कहना है कि उसकी खुद की फ्रेंड उसके साथ धोखा की है, उसकी खुद की फ्रेंड जो है वही जाके मतलब सामने वाली पार्टी से मिल गई, तो आखिर शिवानी बताएगी ना कि आखिर उस फ्रेंड के पास शिवानी के कौन कौन से राज है। और अगर उसकी फ्रेंड जो उस पर गलत इल्जाम लगा रही है तो शिवानी उसको भी कहेगी ना भाई कि हाँ मतलब मेरी फ्रेंड हमको मतलब मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है। शिवानी अपना पक्ष रखे, शिवानी बताए कि हाँ ये हम निर्दोष हैं, हमें फंसाया जा रहा है। लेकिन इस तरह से अगर चुप रहने से, कमेंट सेक्शन ऑफ कर देने से आपको क्या लगता है चीजें खत्म हो जाएंगी? नहीं, चीजें तब तक चलेंगी जब तक कि सामने वाला क्लियर नहीं करेगा। बल्कि कल के डेट में हो सकता है कि आज 10 लोग उठ के आए हैं एलिगेशन लगाने, कल 50 लोग आएंगे। वो लोग भी आके बोल सकते हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, क्योंकि आपको पता है ना, जब बहती गंगा है तो हर कोई हाथ धोता है। और मेरा यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। अगर शिवानी अपना पक्ष रखती है तो हम उस पर भी बात करेंगे, शिवानी अगर अपना पक्ष रखती है तो हम उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे किसी से पर्सनल, किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम यहाँ पे किसी को गिराने और किसी को उठाने नहीं आए। हमने रागिनी जी का बात सोशल मीडिया पे इसलिए रखा क्योंकि रागिनी जी ने अपना पक्ष रखा और मुझे लगा कि भाई उनका पक्ष जो है उस पर हमें बात करनी चाहिए।
लेकिन शिवानी जवाब नहीं दे रही है, शिवानी भाग रही है चीजों से, और भागना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको क्या लगता है आज तक जगत दीदी जगत भैया का जो मैटर है वो रोज क्यों मतलब उस पर नए मुद्दे उठ के आते हैं? कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि जगत भैया और जगत दीदी ने दोनों बैठ के एक लाइव में एक पैनल पे सारी चीजों को क्लियर नहीं किया। कभी जगत दीदी बातों को घुमाती हैं तो कभी जगत भैया घुमाते हैं, और यहाँ भी सेम चीज वही हो रहा है। इस केस में भी सेम यही हो रहा है। देखिए पहले 3 जने थे, सलोनी जी आई, रागनी जी आई, शताब्दी जी आई, अब एक मोंटी भैया आए हैं। अब एक बात बताइए कि आज 4 लोग आए हैं। अगर शिवानी जी अपना पक्ष नहीं रखी, शिवानी अपने आप को अगर सही साबित नहीं की, तो हो सकता है कि कल 40 लोग आएंगे। क्योंकि क्या है कि भाई आप भाग रहे हो, आप समझो कि भाग रहे हो, कमेंट सेक्शन ऑफ कर दे रहे हो। उसके बाद आप अपने ही चाहने वाले को, जो जिस सब्सक्राइबर के दम पे आप आज यहाँ तक हो, आप उन्हीं से बात करने से भाग रहे हो, आप उन्हीं के से नजरें छुपा रहे हो। तो भाई आप कब तक भागोगे? क्योंकि रहना तो आपको सोशल मीडिया पे, अगर आपको ब्लॉगिंग करना है, अगर आपको कोई भी चैनल चलाना है, हनुमान चैनल चलाना है या सीताराम चैनल चलाना है, अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो भाई आपको लोगों को जवाब देना पड़ेगा। कब तक भागोगे आप? जैसे कि कल के लाइव में मोंटी भैया है, मोंटी भैया भी मतलब बोल रहे हैं कि भाई बहुत सारी चीजें मोंटी भैया बताए कि भाई क्या था हमारा रिश्ता उनके साथ, हमने उनके लिए क्या क्या किया। लेकिन मोंटी भैया क्या भाई कहना है कि उनमें एरोगेंस आया, घमंड दिखता है उनकी बातों में। भाई आप खुद सोचो कि जो इंसान आपको बुरे समय में अगर जो आपका साथ दिया है, लोग कहता है कि दुनिया में अगर आपका कोई अपना है, सगा है, तो वो इंसान जो आपके बुरे समय में आपका साथ दिया हो। लेकिन शिवानी मैडम क्या करती हैं? उस इंसान को धोखा देती हैं जो उनके बुरे समय में उनके साथ खड़ा था। आज अमेरिका वाली परिवार जो है, जो अमेरिका वाला परिवार, उनके लिए हर कुछ किया है, हर कुछ किया है। आज भले अमेरिका वाले जो परिवार हैं उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं, उनमें भी एलिगेशन ये नहीं लगा रहे कि हमारे यहाँ से मतलब कि ये डाका डाल के ले गई, हमसे जबरदस्ती ले गई, हमें कट्टा भिड़ा के ले गई, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। उन लोग कह रहे हैं कि हम स्वेच्छा से दे रहे थे, लेकिन वो हमसे बस झूठ बोली। तो भाई जब आप परिवार माने हो उस परिवार को, तो आप झूठ बोले हो तो उस झूठ की माफी मांग लो। अगर आप सोशल मीडिया पे हो, सोशल मीडिया पे आप जब इन्फ्लुएंसर कोई बनता है, कोई क्रिएटर बनता है, तो अपना हर सुख दुख आता है बांटने अपने ऑडियंस के साथ। तो अगर आपसे गलती हुई है, आपने कुछ गलती किया है, तो आके माफी मांग लो, बात खत्म हो जाएगी। सारे लोग मतलब कि कोई भी बात नहीं करेगा। और अगर आप निर्दोष हो, आपने गलती नहीं करी है और आप पे जबरदस्ती के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तो आप भी अपना पक्ष रखो, प्रूफ रखो। ये कोई जवाब नहीं होता है कि भाई अगर हमारे बारे में कोई बात करेगा तो हम लीगल जाएंगे, मानहानि का केस करेंगे। आप कितने लोगों पे मानहानि का केस कर पाओगे बताओ? आज सारा जो मतलब सोशल मीडिया पे मतलब 50% लोग हैं जो आपके अगेंस्ट खड़ा है, कितने लोगों पे जाओगे लीगल? किस किस को तुम का मुंह बंद करवा दोगे? किस किस को डराओगे? कोई यहाँ डरने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि अगर आप कुछ कर सकते हो तो सामने वाला भी कर सकता है। और कहते हैं ना कि जिसके घर खुद शीशे के हो ना, वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते। आज अगर शायद शिवानी मैडम उस दिन अगर ये टॉपिक नहीं उठाती कि कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की वाला जो ये टॉपिक उठाई, तो शायद आज मोंटी भैया भी उनके अगेंस्ट में नहीं आते। क्योंकि जो इंसान किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर आपके दुख में वो साथ खड़ा हुआ है या आपको सपोर्ट किया है, तो यहाँ पे आप जाति धर्म का मतलब कार्ड नहीं खेल सकते हो। आपको हर जात के लोग सपोर्ट किए हैं, आपको हर धर्म के लोग सपोर्ट किए हैं, तभी जाके आपके सारे सब्सक्राइबर इतने सारे हैं। तो क्या मतलब आप धर्म पूछ के और जाति पूछ के सब्सक्राइबर मतलब ऐड करते हो? सब्सक्राइबर जब बढ़वाना होता है तो आप किसी भी जाति धर्म के लोगों के आगे बोलते हो कि मैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कर दीजिए। और जब मतलब बात आती है तो आप धर्म पे आ जाती हो। ये कौन सा तरीका हुआ? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपने गलती करी। और फिर उसके बाद आप किसी को बोलते हो कि अब मेरा वीडियो नहीं आएगा, अब लास्ट में अब हम लीगल ही जाएंगे। तो भाई जब इंसान गलती करे ना, तो उसको अपनी गलती का माफी मांग लेना चाहिए और मैटर को क्लोज कर देना चाहिए, ना कि और उल्टा आके धमकी देना चाहिए। भाई आपके कोई भी औरत अगर मतलब आपके लिए की हैं, अगर वो की हैं तो आप उनसे माफी मांग लो ना। भाई आप तो बड़ी बहन बोलते थे, बड़ी मम्मी बोलते थे, क्या जा रहा है आपका? आप सोच लिया और माफी मांग लो कि हमसे गलती हो गया। चलो भाई, रिश्ता रखना नहीं रखना वो उनके हाथ में है। और एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी शिवानी को कि देखो, सबसे बड़ी बात होता है ना कि अगर कोई आपके खिलाफ कान भी किसी का भर रहा है,
अगर आपकी फ्रेंड ही अगर उनका कान भर रही थी, अगर उसके बावजूद भी वो अगर आप पे ट्रस्ट करती ना, तो वो आपकी फ्रेंड को छोड़ देती लेकिन आपसे रिश्ता रखती। लेकिन कहीं ना कहीं कान भरने से ज़्यादा था कि आपके ऊपर से उनका ट्रस्ट खत्म हो चुका था। वो खुद आप पे शक करना शुरू कर दी थी, क्योंकि रिश्ते जब मजबूत होते हैं ना, तो कोई कितना भी कान भर ले, कितना भी उसको बिगाड़ने तोड़ने की कोशिश करे, नहीं टूटते हैं। रिश्ते कब टूटते हैं? जब हमारे रिश्ते खुद कमजोर होते हैं, तब एक हवा का झोंका भी, किसी एक की गलत फहमी भी उसको तोड़ के चली जाती है। तो हमेशा दूसरे पे उंगली नहीं उठाना चाहिए, पहले मतलब चीज़ों को समझो, जड़ को देखो कि आखिर ये शुरुआत कहाँ से हुई। क्योंकि अगर आज वो परिवार जितना आपके अगेंस्ट आग उगल रहा है, जितनी भी चीज़ें बता रहा है, अगर वो परिवार को आपसे रिश्ता रखना रहता, अगर वो परिवार सच में अगर उसको रिश्ता रखना रहता, तो किसी भी के बहकाने से वो नहीं बहकते। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी शक का बीज मतलब जन्म ले चुका था। हाँ, ये जरूर है कि उसको चलो पाला पोसा, कोई पानी दे दिया, कोई, वो अलग चीज होता है, लेकिन शक उनके मन में हो चुका था, तभी तो वो शताब्दी के बातों पे भरोसा किए। नहीं तो शताब्दी के बात पे कैसे भरोसा करते? वो आप उनकी बेटी बनी थी, शताब्दी को तो जानते भी नहीं थे ना, शताब्दी के लिए कुछ किए थे कभी। तो सबसे पहले जड़ को पकड़िए। और जो लोग भी मुझे ये कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूंगी कि आप लोग सच में चाहते हैं कि शिवानी को न्याय मिले, तो आप शिवानी को बोलिए अपना पक्ष रखने के लिए। उसके बाद मुझे एक कमेंट आया था इनका मैं नाम लेती हूँ, 1 मिनट। का नाम मैं ले रही हूँ। हाँ, उनका मतलब कि नाम जो है ना, मतलब मैं बता रही हूँ कि वो उनका क्या कहना है। उनका भी कहना कहीं ना कहीं हद तक सही है कि भाई जो औरतें अगर 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया अपने अकाउंट से दी हैं अपने पति से चुपके, जो बहुत सारी लोग जो लाइव में आके ये बोल रही थी कि भाई वो बहुत सारी औरतें जो हैं वो मतलब अपने अकाउंट से पैसे दी हैं, अपने पति से चुपके दी हैं, ठीक है। इसलिए वो सामने नहीं आना चाहती है कि उनके रिश्ते खराब हो जाएंगे, या फिर ससुराल वाले को पता चल जाएगा कि पति को बस में करने के लिए ऐसा कर रही थी वैसा कर रही थी। मैं हर बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, समाज में रहती हूँ, तो मुझे समाज का हर चीज़ का नॉलेज है कि क्या हो सकता है। सही बात है कि बहुत सारे लोगों के पतियों को अगर पता चल जाए कि हमको बस में करवाने के लिए ये गई थी किसी बाबा के पास टोना टोटका करवाने, या फिर कि हमारे परिवार से हमको अलग करवाना चाहती है, तो बहुत सारे रिश्ते तो वहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी ये बातें सही है, लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल और भी है कि भाई हर मतलब जितनी भी औरतें हैं जिनका डाइवोर्स चल रहा है, वो लोग भी आए होंगे टोना टोटका करवाने, क्योंकि भाई मेरा डाइवोर्स चल रहा है, डाइवोर्स रुक जाए। तो वैसे औरतों को सामने आने में क्या परहेज है? वो औरतें तो भाई उनके ऊपर तो कोई बॉन्ड नहीं है, वो तो अपना डाइवोर्स बचाने के लिए गई है, अपने शादी बचाने के लिए गई है। ये कोई जरूरी थोड़ी कि हर औरत मतलब अपने हस्बैंड से मतलब अगर चुपके पैसा दिया, और अगर चुपके पैसा दिया है तो कोई भी औरत अगर अपने अकाउंट से 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया अगर किसी को पे कर रही है, तो वो औरत मतलब में इतना तो दम होगा कि भाई वो लीगल मतलब अपना कर सकती हैं। और जो औरतें जिनका कोर्ट में डाइवोर्स चल रहा है, वो लोग तो सामने आ ही सकते हैं ना भाई, उनको किससे डर है? तो ये कुछ सवाल है हमारे मन में भी, क्योंकि हम भी इंसान है, सवाल तो आता है ना। और मोंटी भैया से मुझे कहना है कि मोंटी भैया आपने लाइव को ज्वाइन किया, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मोंटी भैया अब जाते जाते ना लोगों के दिमाग में एक मतलब क्या सस्पेंस छोड़ के गए कि राज तो हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन हम एक औरत के लिए हम नहीं चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा कर दें कि वो उसका जीना मतलब मुश्किल हो जाए। मोंटी भैया आपने एक औरत का दर्द समझा, एक औरत के लिए ऐसी बातें की, अच्छा लगा। लेकिन मोंटी भैया मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ कि आपने नहीं चाहते हुए भी उस औरत के लिए बहुत कुछ ऐसा कर दिया जो कि उस औरत का जीना मतलब कि मुश्किल हो ही जाएगा। अब बताइए कैसे? क्योंकि मोंटी भैया जब हम किसी को खुल के कुछ बोल देते हैं तो सामने वाले का जो भी डाउट्स होता है ना वो क्लियर हो जाता है। लेकिन जब हम ये कुछ कह के चले जाते हैं कि भाई राज तो बहुत है हमारे पास, जिस दिन अगर मुंह खोले ना उस दिन तो सोशल मीडिया पे ना तहलका मच जाएगा। तो समझिए कि हर इंसान जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, हर लोग उस राज के बारे में अपने अपने तरीके से अंदाजा लगाना शुरू करते हैं। और इससे क्या होता है ना कि मतलब क्या बोलते हैं, एक बात का पता नहीं कितना बात बन जाता है। तो हम मोंटी भैया से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब भी अगर मतलब हो तो आप चीज़ों को क्लियर कीजिए, कि भाई आखिर मतलब जैसे आपने क्लियर किया कि आप उनके साथ ब्लॉगिंग करते थे, आपका रिश्ता फैमिलियर रिश्ता था, आप उनके लिए बहुत कुछ किए हैं,
तो चीज़ों को मतलब ये भी क्लियर कीजिए, या तो फिर अगर आप नहीं क्लियर करते हैं तो इस बात को आप अपने अंदर दबा लीजिए, क्योंकि आप जितना ही बोलेंगे बातें रोज नए निकल के आएंगी। तो आप चाहते हैं, आप सच में आज भी आपको अगर लगता है कि भाई सामने वाले के लिए आपके मन में इज्जत है, रिस्पेक्ट है, प्यार है, जो कुछ भी है, तो आप मतलब अब इसको तो आप मतलब क्लोज ही कर दीजिए अपने साइड से। बाकी हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि जो लोग हमें ये कमेंट करने आए हैं कि भाई हम शिवानी को क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं उन लोग सारे लोगों से कहूंगी कि आप शिवानी को बोलिए कि वो भी अपना पक्ष रखे। शिवानी जब अपना पक्ष रखेगी और हमें लगेगा कि नहीं इस पक्ष पे में मुझे भी मतलब बोलना चाहिए, तो मैं निष्पक्ष बात करूंगी, जो भी हमको लगेगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी बातें किसी को बुरी लगती है तो मतलब दिल से माफी चाहती हूँ। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।